प्यारे दर्शकों में फिर आपके साथ रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। देखिए, हम ज्योतिष की बात करते हैं, रेकी की बात करते हैं, बहुत सारी इन विधाओं की बात करते हैं, लेकिन मूल मंत्र तो हम ही है ना करने वाले वो सारी चीजें। हमें अपने कॉन्सेप्ट को बदलना होगा, हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा और हमें ही इन सारी चीजों को कैसे अप्लाई करना है वो करना होगा। अगर हमारा दृष्टिकोण ही ठीक नहीं है तो हम ये सारी विधाओं को भी ठीक से प्रयोग नहीं कर सकते। हमें समझना होगा कि हमें प्रेजेंट में रहना है, वर्तमान में रहना है। तो आज मैं आपके लिए कुछ खास बताने वाली हूँ कि आप वर्तमान में रहिए। हम ज्योतिष जरूर देखते हैं, बिल्कुल भविष्य की चीजें देखते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं, प्रॉब्लम्स के लिए भी अपनी प्रोटेक्शन बना लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहें। आप अपने वर्तमान में जीना सीखिए। आपने भूतकाल में जो चीजें कर ली, आपके पास्ट में जो चीजें हो गई, उन्हीं से ही जुड़ के कहीं ना कहीं आप अपसेट हैं, परेशान हैं। अब अपनी प्रॉब्लम्स को लेके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं। उनके लिए आप अपना डेली जो मैंने बताती हूँ रेकी हीलिंग करें। अब अपनी उन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, आप अपनी पास्ट की प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। रेकी मास्टरशिप में आप अपनी पास्ट की कई चीज़ों से पूरी तरीके से बाहर आते हैं। आप अपनी पास्ट लाइफ की चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं तो आप ग्रैंड मास्टरशिप कीजिए, आप उसमें बाहर आएंगे। अपनी पास्ट लाइफ की चीज़ों को भी आप हील कर पाएंगे। तो ये हुआ कि हम अपने आप को हील कर रहे हैं, ये हुआ हमने अपने भविष्य के बारे में जान लिया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हीं में ही उलझे हैं। हम बार बार जाके उन्हीं चीज़ों में अपना माइंड को लगाते हैं, अपनी एनर्जीज को हम फाइनली वहीं केंद्रित कर दीजिए। अरे ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हमें उलझना नहीं है। हमने उन चीज़ों को किया और उसके बाद एक पॉजिटिव आज को लिया। आज हमारे पास अल्टीमेटली क्या है, कैसा है, इन चीजों को हम बेहतर कैसे अपने जीवन में कर सकते हैं। अपने पास्ट में जीना सीखिए, अपने प्रेजेंट में जीना सीखिए। आप आज आपके पास क्या है, आज आपके पास कौन सी चीजें हैं, आप क्या हैं, किस मुकाम में हैं, किन परिस्थितियों में, उनमें आप कैसे बेटर कर सकते हैं। कल जो होगा वो होगा। अगर आपको दिख रहा है बुरा होगा तो होगा ना, अभी तो आपके पास सब है। इनका बेहतर प्रयोग कर लीजिए। क्या पता आप अपने कल के लिए कुछ आधार बना लें। क्या आप अपने उस भविष्य के जिससे आप डर रहे हैं उसके लिए आप ऐसा बेस बना लें कि आपको परेशानी ना हो, आपको डरना ही ना पड़े। आपको भी ऐसी चीज बना लें, आपकी जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं आप उसके लिए अभी छाता बना लें। अगर आप अभी से परेशान होने लग गए ना, अपने प्रेजेंट में नहीं जिएंगे तो आपका जो पास्ट तो जो हुआ वो हुआ, आपका फ्यूचर तो बिल्कुल ही खराब है। क्योंकि आप आज के समय में जो आपका प्रेजेंट है ना, तो आप उसे इंजॉय कर रहे ना खुश हो रहे। हम तो डरते हैं, अरे कल ऐसा हो जाएगा। हम इंजॉय नहीं कर पाते, ना अपने प्रेजेंट को इंजॉय कर पाते हैं, ना अपनी परिस्थितियों को इंजॉय कर पाते। अरे जो बाद में होगा होगा, जो हुआ हुआ। आज की डेट में आपके पास ये चीजें हैं, अवेलेबल है। आप हो, आप ठीक हो, क्या क्या चीजें आपके लिए मायने रखती हैं, क्या क्या है, उतने में ही आप कितना बेहतर जी सकते हैं वो देखिए। अपने आप को हमेशा ही अपने पास्ट की चीजों से नहीं जोड़िए। ऐसा हुआ, मुझे किसी ने ये कहा वो कहा, ऐसा मेरे साथ हो गया, मेरे साथ तो कभी किसी ने साथ नहीं दिया, मुझे दुख मिला, मेरे को धोखा मिला। ठीक है, उसके बाद लीव इट करिए उन चीजों को। प्रेजेंट में देखिए आपके पास क्या है और उसके साथ जीना सीखिए। और फिर आप सोचिए, अरे भविष्य में तो ऐसा होगा, मुझे उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, अभी तो है ना आपके पास, तो आपके लिए इस प्रेजेंट की जो इम्पोर्टेंस है और ज्यादा रह जाती है। कल वो सब नहीं होगा, आज है तो एंजॉय कीजिए ना, इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रेजेंट मोमेंट है ना, हम उसे ही एंजॉय नहीं करते हैं। बाकी हम उलझे रहते हैं बाकी चीज़ों में। कल ये करना है मुझे, परसों ये करना है, कल ऐसा हो गया था, ऐसा क्यों हुआ, क्यों करते हैं हम। जब हमारे पास प्रेजेंट है, अवेलेबल है सारी चीज़ें, हम ऐसे ही धुक लगाए हुए डरते रहे, क्या फ़ायदा। जो है उसे तो एंजॉय कीजिए। देखिए, आप अपने फ्यूचर के लिए भी एक छाता बना लेंगे। आप इतना पॉजिटिव रहेंगे कि वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है ना, उसके लिए भी एक सॉल्यूशन सा मैनेज कर लेंगे। आपको अगर
प्रॉब्लम्स में ही आना है तो सोचते रहिए ना सारा दिन, पीछे का सोचिए, कल का सोचिए, रोते रहिए, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आपको जीना है ना, आप चाहते हैं कि आप जियो, आप इंजॉय करो, तो अपनी प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय करना सीखिए कि आपके पास अभी क्या है। वो तो कल नहीं होगा, वो परसों नहीं होगा, फिर एक चिंता होती, अरे कल वो चीज़ नहीं होगी हमारे साथ, फिर हम कैसे जिएंगे। देखिए, परिवर्तन जीवन का नियम है। हमारे पास ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, होगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा। अगर हम भी खुद अपने ही साथ हैं तो भी बहुत अच्छा है ना। परिवर्तन जीवन का नियम है, परिवर्तन होगा ना, एनर्जी एक्सचेंज होगी, उसमें क्या बुराई है। कुछ और होगा, उसमें इंजॉय कर लेंगे। इंजॉय कीजिए उस मोमेंट को, इंजॉय कीजिए, अच्छे से जिए। जो चीज़ें आपके आसपास हैं उनको अच्छे से अपने ग्रोथ के लिए लगाइए। अगर आप टेंशन में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, कल कोई चीज़ें नहीं रहेंगी तो क्या होगा, तो आप सिर्फ अपने आप को तोड़ोगे और कुछ नहीं करोगे। ज़रूरत है अपने आप को इस प्रेजेंट से जोड़ने की, जो है उसको एंजॉय करो, उसको बेटर करो, पॉजिटिव करो, अपने कर्मों को अच्छे करो। क्या पता भविष्य में जो दिक्कतें हैं वो आपकी कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाए, और मतलब उनके लिए आप कहीं छाता ले लें, जो बारिश आने वाली है भविष्य में। और आप जो डर रहे हैं ये चीज़ें नहीं होंगी, तो आपके लिए तो इस परिस्थिति की वैल्यू और है ना। और लीजिए इसको पॉजिटिव वे में, कल नहीं होंगी, मुझे तो यही टाइम मिला है इसको एंजॉय करने का, और एंजॉय कीजिए। और ये भी देखिए कि अगर ये चीज़ें आपके पास बाद में नहीं होंगी तो कुछ और होगा, तब आप उसे एंजॉय करेंगे। आपको जीवन में जो मिलता है ना बेसिकली उसी में रहिए और उसी को पॉजिटिव वे में एंजॉय करके ग्रोथ करना सीखिए। पुरानी बातों को लेकर के रोना कुछ नहीं देने वाला, और आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोच के डरना भी कुछ नहीं देने वाला। और आप सोच रहे बड़े तो अच्छे सपने हैं, आप बैठ जाएं तो भी कुछ नहीं होने वाला है। हमें प्रेजेंट में जीना है, अपने आप को फोकस करके पॉजिटिविटी को ही अपने अंदर ग्रोथ करना है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हम हमारा दृष्टिकोण, हमारी समझ, हमारे जीने का तरीका ही हम इन चीज़ों को कैसे लेंगे उस चीज़ को बताता है। अगर यही ठीक नहीं हुआ तो फिर हम इतने ज्ञान को भी कैसे ठीक से लेंगे। तो देखिए जुड़ी रहिए इन सारी चीज़ों से। और आप अगर ज्योतिष के बारे में, रेकी हीलिंग, वास्तु, अंक शास्त्र, आपके ऑरे के बारे में जानना चाहते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में, आपके शब्दों में, आपकी भाषा में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब किया है तो बेल ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन के साथ, ताकि सारी वीडियोस के बारे में आपको पता लग सके जो भी मेरी नई आ रही है। और देखिए वीडियो अच्छी लगती है ना, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट डालिए ना, क्या आप पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में। क्योंकि प्रेजेंट में तो आप नहीं रहते होंगे, मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को, या तो वो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। तो आप बताइए कि आप किस में रहते हो, और आज से आपने स्टार्ट किया या नहीं किया। इसी मोमेंट में, इसी पल में एंजॉय करना, रहना, पॉजिटिव रहना, अपने कर्मों को अच्छा रखना, सात्विक रखना, बढ़िया रखना और ग्रोथ की तरफ जाना। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपने दिल का सम्मान कीजिए, अपनी ऊर्जाओं का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।